सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन अगर उसी लर्निंग प्रोसेस में कुछ न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स या कुछ स्किल्स अगर जुड़ जाएं तो बात ही क्या। आज ऐसी ही इनोवेटिव लर्निंग प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सविता अरोड़ा जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ भारती पब्लिक स्कूल। डॉक्टर सविता जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, तो क्या होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और क्यों इम्पॉर्टेंट है एक टीचर की ज़िंदगी में? अंशु, मैं ये कहना चाहूँगी कि टीचर तो सबसे पहला टीचर तो पेरेंट ही होता है, और बच्चा जब घर से ही तैयार होकर आता है, लर्निंग टीचिंग वहीं से स्टार्ट हो चुकी होती है। अब हमें ये देखना होता है कि जब वो स्कूल आ चुका है तो हम स्कूल को सेकेंड होम कैसे बनाएं। अब स्कूल का सेकेंड होम बनने का तरीका हमें इतना मजा हुआ रखना पड़ता है, जिसमें हमें माँ की तरह, पेरेंट की तरह भी बच्चे को देखना है और उसे कुछ इनोवेटिव तरीके से आगे भी बढ़ाना है। सो अकॉर्डिंग टू मी, नॉलेज लेकर, डिग्रीज लेकर जो टीचर्स आते हैं, उसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वो अपनी नॉलेज को वाइजली किसी तरह से पोर्ट्रे करते हैं क्लास में, इसीलिए वो टीचर कहलाते हैं जी। जितनी नॉलेज हम पढ़ने में ले लेते हैं, उसके बाद पढ़ाने में जो चीज़ चाहिए वो उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत हो जाती है। बिल्कुल। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्यों बोला गया इसको, इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टीचर को भी एक लर्नर रहना पड़ेगा ताउम्र, तभी वो उन बच्चों की उम्र तक आकर उनसे बातचीत कर कर टीचर शुड रीच देम एक्चुअली। जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद, उस दिन तो जीतना टीचर बंद। को भी स्टूडेंट होना ही होगा। मैम, कौन कौन से न्यू लर्निंग इनोवेटिव, अगर हम आइडियाज़ और टेक्निक्स की बात करें, वो कौन कौन से आपको नज़र आते हैं आज की डेट में? जहाँ तक हम बात टेक्निक्स की करते हैं बेटा, ये तो एक तरीका है कि हम बचपन से ही पढ़ते और पढ़ाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन आज की समय में बच्चा इतना आगे निकल चुका है टेक्नोलॉजी में, जिसको आप ये कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें, वो एक सबसे बड़ा इनोवेशन है जो टीचर को सीखना होगा। पहले टीचर को ये समझना होगा कि इन टेक्नोलॉजी से वो और कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन इनोवेटिव आइडियाज़ जो हम बात करते हैं वो टीचर की, बॉर्न टीचर की अपनी ही एक अलग ही कहानी होती है, क्योंकि उस टीचर को मालूम होता है कि मुझे बच्चों तक पहुंचना है, तो वो इनोवेटिव रोज नित नया कोई क्रिएटिव ऐसा मेथड लाती है जिससे बच्चे उसको पसंद करते हैं। और बच्चों को आजकल आपको मालूम है कि बच्चे इतने फास्ट लर्नर हैं और फास्ट हो चुके हैं समझने में और चीज़ों को कम्युनिकेट करने में। जैसे अभी पुनीत जी ने बताया कि बच्चे अब घबराते नहीं हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों में ब्लेंडेड लर्निंग एक चीज़ था, ब्लेंडेड करके आप कर सकते हैं, जिसमें आपको ये लगता है कि जैसा बच्चों का मूड है वैसा बनाकर अगर आप पढ़ा सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्रिएटिविटी ऑफ द टीचर। इफ़ शी वॉन्ट्स टू टेक द क्लास आउट इन द ग्राउंड, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। वो बाहर ले जाके भी मैथ्स कैसे पढ़ाए, गणित कैसे पढ़ाए, उसकी इनोवेशन एक अपनी इनोवेशन है। इनोवेशन में मेथड्स की कोई कमी नहीं है और कोई अंत ही नहीं है जी। आपका अपना मेथड ही। अभी मेथोडोलॉजी की बात चल रही है, अभी पुनीत सर भी बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी के विकसित होने की वजह से क्या है, एनी टाइम और एनीवेयर लर्निंग, ये जो ज़माना आ गया है। बट डोंट यू थिंक कि ये जो आफ्टर कोविड अगर बात करें, ऑनलाइन क्लासेस का चलन बढ़ गया, आप परोक्ष रूप से टीचर और स्टूडेंट जो है वो आमने सामने नहीं है, कंसेप्ट तो डिलीवर हो रहा है, लेकिन क्या कहीं वैल्यू एजुकेशन लैग बिहाइंड कर रही है? क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाने वाला टीचर कभी बच्चे को ये टोकेगा नहीं कि तुम्हारे नाखून बढ़ रहे हैं या तुम्हारा बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मैंक, क्योंकि कोरोना टाइम में जो टीचर्स ने किया, मैं चाहती हूँ कि टीचर्स को, वैसे तो हमें पैक्ट करना चाहिए कि टीचर्स ने जो किया 24/7 में एब्सोल्युटली चेंज लाके जो दिखाया, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था जी। जो टीचर कभी शायद कंप्यूटर पे बैठी ही नहीं थी, लेकिन उसने सब कुछ अपने बेडरूम को क्लासरूम बना दिया और पढ़ाने की कोशिश की। बहुत अच्छा लगा ये चेंज देखकर।
लेकिन बच्चों ने इस चेंज को ऐसे सोच लिया कि ये इजी वे है। ये थोड़ा बच्चों के अंदर ये बात आ गई कि अब स्कूल खुले हैं तो उनको लगता था कि अब बिना मोबाइल के वो रह नहीं सकते, या स्कूल में जाने के बाद भी उनको ये लगता था कि 5 घंटे बैठा नहीं जा रहा। तो वो सारी कमियां जो दिखी है ना, उसमें सबसे आपका जो सवाल था, उस सवाल का उत्तर तो यही है कि वैल्यूज़ को इनग्रेव करना तो जितना इम्पोर्टेंट पहले भी था उतना ही अब भी है, लेकिन उसका पता अब चल रहा है जी। क्योंकि वो डिफरेंस अब दिखा हमें कि जब वो पेरेंट्स के साथ पढ़ते हैं तो कैसे होते हैं और जब क्लासरूम में पढ़ते हैं तो कैसे होते हैं। जी। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए कि वो वैल्यूज़ के साथ ही पढ़ाए, और टीचर के बिना कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। मैम ऐसे में एक टीचर के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी मायने रखती है बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए? बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि उसके टीचर का काम ही बोलना है, और अगर वो बोल कर टीचर बच्चों के दिल तक नहीं पहुंच पा रही है और उनको एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पा रही है, तो वो सबसे नुकसान वाला स्किल होगा उसके लिए, क्योंकि उसको क्लास में खड़े जो द अदर साइड ऑफ द टेबल एक एडल्ट सोल खड़ा है, तो उसे कैसे बात करनी है ये उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ लैंग्वेज का कोई इसमें बार नहीं है, कम्युनिकेशन हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, बस वो इतनी एक्सप्रेसिव होनी चाहिए कि बच्चा टीचर के हाव भाव से ही काफ़ी चीज़ें समझ जाए। क्लासरूम लर्निंग की अगर हम बात करें तो उसमें हम बच्चों को एंगेज रखने के लिए और क्या क्या आयामों का यूज़ कर सकते हैं? बच्चों को एंगेज करने के लिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो थी जो आपने बताई कि कॉम स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, उसी में एंगेजमेंट हो जाती है। बिना किताब के पढ़ाना अगर टीचर को आता है और वो सक्षम है तो वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा एक टीचिंग एड है वो। और किसी भी एड की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें कुछ ऐसी चीज़ दिखानी है जिसको हम क्लास में ला नहीं सकते, तो उसके लिए आजकल जो YouTube पे दिखाना या क्लासरूम्स में इनोवेटिव बोर्ड्स लगे हुए हैं उन पे हमने काम करना है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि अगर हम किसी और चीज़ को लाते हैं, उससे अच्छा है कि हम बच्चों के अंदर सारे कॉम्पिटेंसी स्किल्स डालने की कोशिश करें। और उससे पहले टीचर को ही बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, और उन चेंजेस के लिए टीचर को बहुत से कोर्सेज करने पड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज करके वो अपने कॉम्पिटेंसी स्किल्स को रवा कर सकती है और कोशिश कर सकती है कि अगर वो बोर्ड पर कुछ लिख भी रही है तो ऐसे माइंड मैपिंग करे या कुछ आइडियाज़ इस तरह के लाए कि बच्चों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगने लगे। बाकी ऐसे कोई एड की ज़रूरत नहीं होती, अगर एक सक्षम टीचर क्लास में खुद है तो वही सबसे बड़ा मैं समझती हूँ कि एड है। इसीलिए मैं कहूँगी मयंक, जैसे आपने अभी कहा था कि टीचर की कितनी ज़रूरत है, वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि उसने अपने स्किल्स को कितना लर्न किया है। और एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनोवेटिव मेथड। अब उसको कैसे आप क्लासरूम में लाते हैं, ये कला भी टीचर को ही सीखनी। सही मायनों में सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? उसकी अपनी सेटिस्फेक्शन लेसन पढ़ाने के बाद जी। ये सबसे बड़ा सुकून जो उसे मिलता है जी। उसकी खुशी, क्योंकि हैप्पी क्लासरूम्स भी आजकल शुरू हो चुके हैं, वो इसलिए उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट ख़त्म होता जा रहा था। बच्चे ये जितनी चीज़, और कोरोना के बाद आने के बाद तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चों को ऐसे बिठाना पड़ रहा है कि उनके लिए टीचर को पता नहीं क्या क्या नहीं करना पड़ता जी। तो आप जिस तरह की भी बात करना चाहते हैं कि टीचर के अंदर इस तरह का सुकून जब आ जाता है कि उसने लेसन अपना अच्छा पढ़ाया। और मैं समझती हूँ कि जब कभी टीचर को कोई बच्चा कहीं मिलता है और पैर छू कर ये कहता है कि आपने मुझे बनाया, तो टीचर का दिन बन जाता है। तो वो सुकून उसको क्यों मिला, क्योंकि कभी शायद वो बच्चा 3rd में पढ़ता था मैडम से, या 4th में पढ़ता था, या 12th में पढ़ता था। मैम, आपको नहीं लगता कि इन दिनों जो टीचर के प्रति रेस्पेक्ट का भाव पहले हुआ करता था, अब वो सोशल मीडिया को इसका दोष दें या परिवेश को दोष दें, कहीं ना कहीं कम हो रहा है? मैं चाहूँगी कि इस बारे में अगर हम पेरेंट्स को ये बात बताएं कि जो 2 साल बच्चे उनके साथ रहे जी। उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि एक सोशल लाइफ लेने जो बच्चे स्कूल जाते थे अपने दोस्तों के साथ, वो
कैसी थी। एक कमरे में ही बच्चों ने पढ़ाई भी की, वहीं सोए, वहीं खाया, वहीं फैमिली के साथ रहे, तो उसमें उन्होंने वैल्यूज़ जो सीखी है ना, वो मतलब सीखना क्या है, वैल्यूज़ आर नॉट लाइक दैट कि एक बार बता दिया तो हमेशा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दैट्स इट, दिस नॉट द वैल्यू, यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू प्रूव इट प्रैक्टिकली व्हेन यू आर इन सोशल लाइफ। तो अब आज बच्चे जब सोशल लाइफ में आया तो वैल्यूज़ तो उनकी घर से बनकर जो बनाई गई थी वो भी ख़त्म होकर आई हैं, इसलिए अब वैल्यूज़ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हर सब्जेक्ट को वैल्यू ओरिएंटेड क्लासेस लेनी पड़ती हैं, इसीलिए सब्जेक्ट इंटीग्रेशन हुआ है, इसीलिए आप आर्ट इंटीग्रेशन करते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में जिसमें बच्चों को बिना वैल्यूज़ के कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। वैल्यूज़ और प्रैक्टिकल एजुकेशन, जैसे कि पुनीत सर भी कह रहे थे। ऑफ कोर्स आपको सब कुछ ऐसे बताना है जैसे आप इसको जी रहे हो हर पल को। जी डॉक्टर सविता, आपसे जानना चाहूँगी कि हमने बात करी लर्निंग बाय डूइंग, तो एनईपी पॉलिसीज़ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसा डिस्कशन हुआ है जिसमें हमने स्किल्स के ऊपर काम किया है। तो इन एनईपी पॉलिसी के बाद में आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आए हैं हमारे टीचिंग मेथडोलॉजी या एक लर्निंग प्रोसेस में? देखो, बदलाव तो बहुत आएंगे, इट्स अ सी चेंज, बहुत बड़ा चेंज हुआ है, लेकिन ये चेंज ज़रूरी इसलिए था क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। कुछ लोग तो जो बॉर्न टीचर्स होते हैं ना, वो पढ़ाते ही ऐसे थे, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम कैसे आर्ट को इंटीग्रेट करें या क्या करें। वो सब अच्छा टीचर, एक्सीलेंट टीचर ये सब करता आया है, उसके लिए ये चीज़ नई नहीं है, लेकिन सबको करना है। ये ज़रूरी क्यों हो गया है? क्योंकि जैसे अभी पुनीत जी से आपने सवाल किया कि मार्क्स को लेकर इंसान बनाना ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी बात है। अब इमोशन को ही बढ़ाना है और उस स्किल को बढ़ाने के लिए टीचर के अपने अंदर कॉम्पिटेंसी स्किल्स बढ़ने चाहिए। क्योंकि टीचर अगर ये सोच लेता है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ या मैंने ये इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली है तो मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूँ, करना और उसको फिर डिलीवर करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे कि अगर हम ये भी कर लें कि गोल्ड मेडलिस्ट को भी टीचर बना दें, तो मुझे लगता है कि उसको ज़िंदगी की इतनी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि वो एक स्टूडियस बच्चा रहा होगा जो एक गोल्ड मेडलिस्ट टीचर है। लेकिन जिस टीचर के 70% आए होंगे, उस टीचर ने अपनी ज़िंदगी से सीख लिया होगा कि मेरे 90 क्यों नहीं आए, तो वो अगर चाहे तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो टीचर बेहतर पढ़ा सकता है। तो यहाँ डिग्री, मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेंसी स्किल्स इम्पॉर्टेंट हो गए, निश्चित तौर तो पर। वो स्किल्स जब तक टीचर एक्चुअली एक रिफ्लेक्शन होता है क्लास में, अगर बच्चे उसको देख रहे हैं तो उसके लिए अपने आप को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाना होगा ये अंदाज़ा उसको लगाना होगा। अल्टीमेटली टीचर भी यही चाहता है। टीचर और माता पिता ये दो ही ऐसे लोग होते हैं जो आपके सक्सेस से कभी भी जेलस नहीं होते। तो मैम, आप दोनों ही गेस्ट हमारे साथ इस सेगमेंट में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।